जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तब इंसान के पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंच जाती है। फरिश्ता आकर कहता है, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया, आज ये इतना बेबस क्यों है। और जब रूह निकल जाती है तब दूसरा फरिश्ता आकर कहता है, तेरी मालो दौलत कहाँ गई जो तूने जमा किया था। और जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आकर कहता है, आज तू इतने लंबे सफर के लिए निकल गया है जिससे लंबा सफर आज तक तूने कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसे तंग घर में दाखिल होने वाला है जहाँ करवट लेने की भी जगह नहीं है। और जब कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आकर कहता है, कल तक तू जमीन के ऊपर चलता था, आज तू जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू हंसता था और आज रो रहा है। कल तक सब तेरे साथ थे और आज तू अकेला पड़ा हुआ है। और जब कब्र में मिट्टी डाल दी जाती है और सब चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता आकर कहता है, तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़कर चले गए। अगर वो रुक भी जाते तो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचता। आज या तो तुम्हें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी या फिर जहन्नम का दर्दनाक अजाब। अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर मौत अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर। जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तब इंसान के पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंच जाती है। फरिश्ता आकर कहता है, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया, आज ये इतना बेबस क्यों है। और जब रूह निकल जाती है तब दूसरा फरिश्ता आकर कहता है, तेरी मालो दौलत कहाँ गई जो तूने जमा किया था। और जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आकर कहता है, आज तू इतने लंबे सफर के लिए निकल गया है जिससे लंबा सफर आज तक तूने कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसे तंग घर में दाखिल होने वाला है जहाँ करवट लेने की भी जगह नहीं है। और जब कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आकर कहता है, कल तक तू जमीन के ऊपर चलता था, आज तू जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू हंसता था और आज रो रहा है। कल तक सब तेरे साथ थे और आज तू अकेला पड़ा हुआ है। और जब कब्र में मिट्टी डाल दी जाती है और सब चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता आकर कहता है, तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़कर चले गए। अगर वो रुक भी जाते तो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचता। आज या तो तुम्हें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी या फिर जहन्नम का दर्दनाक अजाब। अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर मौत